राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज आपके साथ उस सवाल का जवाब दूंगा जिस सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, और जो बहुत गहराई से सोचते हैं, बहुत गहराई में डूबने की जिनकी आदत है, वही इस बात को पकड़ सकते हैं। और इस बात का जवाब बड़ा खास है, और वो सवाल ये है कि परमात्मा ने ये दुनिया क्यों बनाई, परमात्मा ने किस वजह से ये दुनिया बनाई और हम सबको पैदा किया, क्यों पैदा किया, और खुद परमात्मा को किसने बनाया। इन सारी बातों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहला जो सवाल है कि परमात्मा ने ये दुनिया क्यों बनाई। हमारे धर्म ग्रंथों में इस बात का जवाब साफ साफ लिख रखा है कि परमात्मा ही इस दुनिया का और पूरी यूनिवर्स का मालिक है, और परमात्मा ने ये दुनिया बनाई और उस दुनिया में हमें बनाया और सारे जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए। अपने आप सब कुछ नहीं बन गया, इनको बनाने वाला परमात्मा है। और कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमात्मा ने बेमतलब नहीं बनाई, ये हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है। तो धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि परमात्मा ने हमें उसकी पूजा करने के लिए, परमात्मा ने हमें उसकी सेवा करने के लिए, उसको याद करने के लिए बनाया, उसकी इबादत करने के लिए बनाया। ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा ने हमें उस खुद परमात्मा की याद करने के लिए बनाया, उस अल्लाह की याद करने के लिए बनाया, उस वाहेगुरु की याद करने के लिए बनाया। लेकिन इस बात का जो जवाब है एक और है, और वो ये है, जैसे कि हम लोग अपने घर पर गाय बांधते हैं और गाय को ये नहीं पता, उसकी अकल इतनी नहीं होती कि भाई ये इंसान है और इंसान का नाम क्या है या इंसान ये करता क्या है, और उस गाय को ये नहीं पता कि इंसान मेरा दूध निकाल करके इस दूध को बेच करके अपना घर चलाता है। गाय के अंदर इतनी अकल नहीं है कि भाई गाय इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ सके। गाय ये बात नहीं समझ पाए कि इंसान के हाथ में नोट है और ये नोट किस वजह से हैं और किस लिए काम आते हैं ज़िंदगी में, और इससे इंसान का घर भी चलता है। ये उस गाय की इतनी अकल नहीं है कि वो गाय ये बातें समझ सके। उस गाय की एक लिमिटेड अकल है। इसी तरीके से हम इंसान हैं। इंसानों की परमात्मा ने सबसे ज़्यादा अकल बनाई, सबसे ज़्यादा अकल है इंसान के पास, लेकिन फिर भी इतनी अकल नहीं बनाई कि परमात्मा के बनाए गए इस पूरे सिस्टम को समझ सकें। लेकिन फिर भी जो बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो बहुत गहराई से सोचते थे और जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे और जिनके ऊपर खुद परमात्मा ने ही उनको ये बात बताई, उन लोगों ने इस बात का जवाब ये दिया कि भाई हम इंसानों के पास इतनी अकल नहीं है कि हम परमात्मा के बनाए गए पूरे खेल को समझ सकें। लेकिन फिर भी मोटा मोटी बात यह है कि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में उसकी खुद की इबादत करने के लिए पैदा किया, याद करने के लिए पैदा किया। ये इस बात का जवाब है। और ये दुनिया क्यों बनाई, परमात्मा ने हमें बनाया वो ठीक बात है, लेकिन ये दुनिया क्यों बनाई। ये दुनिया इसलिए बनाई, इस बात का जवाब हमारे बड़े बुजुर्ग दिया करते थे कि जब इंसान के पास कुछ ज़्यादा ताकत हो जाए ना, इस दुनिया को परमात्मा ने बनाया, यूनिवर्स को भी परमात्मा ने बनाया, और जब इंसान ऐसा हो या जो परमात्मा है, चाहे उसको आप कुछ भी कह लो, उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। वो जो परमात्मा है, जब किसी के पास ज़्यादा ताकत हो जाए ना, हद से ज़्यादा, तब वो सोचता है कि इस ताकत को रिलीज़ किया जाए, कहीं पर इसको अपनी ताकत को दिखाया जाए और कुछ ऐसा बनाया जाए जो सबसे अलग हो। और परमात्मा की कुदरत देखिए, परमात्मा ने सब कुछ बनाया और कितनी खास खास चीज़ें बनाई। परमात्मा से पहले कुछ नहीं था और ना ही परमात्मा के बाद कुछ होगा। तो परमात्मा की कुदरत देखिए, उसने अपनी ताकत से इतनी सारी चीज़ें बनाई, हमें बनाया। क्या कोई सोच सकता है
कि परमात्मा से पहले किसी ने सोचा होगा इस बात के बारे में। लेकिन अब सवाल यह भी है कि परमात्मा को किसने बनाया। 10 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 8 आता है, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद कुछ नहीं आता। 1 के बाद यानी कि 0 आता है, यानी कि कुछ नहीं। 0 का मतलब खाली, कुछ नहीं आता। इसी तरीके से परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। परमात्मा एक पर स्टैंड करता है, परमात्मा से पहले कुछ नहीं था। इसी तरीके से परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। परमात्मा से पहले सब कुछ खाली था, कुछ भी नहीं था। ना ये दुनिया थी या ना यूनिवर्स था, और इस खाली जगह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। परमात्मा से पहले सब कुछ 0 था। इसीलिए इन सारी बातों का मैंने आज जवाब दिया है। ये जितने सवाल हैं ये उठना लाजमी है, और इन बातों का जवाब यही है जो मैंने बताया है। और ये बात भी वो समझ पाएंगे जिनको खुद परमात्मा समझाना चाहेगा। असल में सब नसीब का खेल है, और परमात्मा ने नसीब का कुछ पार्ट अपने पास रख रखा है और कुछ पार्ट इंसान को दे दिया है कि भाई सब कुछ मैं नहीं करूँगा, कुछ इंसान भी करेगा, और दोनों मिलकर के खुद इंसान की ज़िंदगी को संवारेंगे। ये परमात्मा ने सब कुछ इंसान के लिए बनाया और इंसान को सुखी करने के लिए बनाया। लेकिन आज का इंसान अगर दुखी है तो खुद अपने कर्मों के बेस पर दुखी है, ना कि उसमें परमात्मा का कोई रोल है। इसलिए परमात्मा को दोष देना बंद करना पड़ेगा। राम राम।